अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद उन सबको जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं। और आज जो है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ इफ्तार पे। ये पहली छुट्टी मिली है मुझे इफ्तार से, वरना ज़ाहिर सी बात है कि घर की ख़वातीन को ही इफ्तार बनानी होती है, तो इसलिए आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। अभी तो घर काफ़ी टाइम है, सुबह का वक्त हुआ है, आज संडे का दिन है और असल में ये हमारा ईद से जो पहला लास्ट संडे है ये वो है। और जब तक आप देखेंगे तब तक तो ये संडे भी गुजर चुका होगा और बहुत थोड़े से ही रोज़े रह गए होंगे। हम देर से सो के उठे थे, लेकिन बच्चे जो थे वो वक्त पे उठ गए थे, उनको लग रही है भूख। और वीकेंड पे अमूमन मेरे बच्चे जो हैं वो पैनकेक खाते हैं, तो यहाँ पे पैनकेक का रेडीमेड मिक्सचर भी मिल जाता है, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जब मैंने देखा कि अगर मैं उसको घर पे बना सकूँ, तो यहाँ पे रेसिपी जो थी वो 1 कप की थी, लेकिन मैं अमूमन 2 कप्स मैदा लेती हूँ और उसको एक एयर टाइट जार में जो है मिक्सचर को बना के रख देती हूँ। ये ईज़िली मंथ और 2 मंथ्स चल जाता है क्योंकि सिर्फ वीकेंड पे ही काम आ रहा होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इस मिक्सचर को आप बना के रख सकते हैं और जब आपको यूज़ करना हो तो बस आपको जितना मिक्सचर लेना है उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कीजिए मिल्क की। मैं साथ में ऑयल भी ऐड कर देती हूँ और वो बहुत ईज़िली बन जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप पहली दफ़ा ट्राई करने वाले हैं तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना होगा, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। और मुझे लगता है जिन लोगों को पैनकेक खाने की, जिनके बच्चों को भी खाने की आदत है, तो उनको तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अपने अंदाजे के हिसाब से जितने मुझे बनाने थे, थोड़े से ही बनाने थे, वो मैंने निकाल ली थी और इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लेती हूँ। उससे होता ही है कि बार बार पैन को जो है वो बटर करके ग्रीस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप ऐड नहीं कर सकते, जस्ट सिंपल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने मिक्सचर को थोड़ी सी देर आप जस्ट उसको 2-3 मिनट्स रहने दें ताकि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए बेकिंग पाउडर की वजह से। और जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो तब आप इसको डालें। लेकिन पैन केक्स जो है वो थोड़े स्लो फ्लेम पे पकते हैं क्योंकि ताकि वो अंदर से जो है वो अच्छी तरह से जो है पक जाए। तो आप उसको पैन के ऊपर डालें और फिर उसे रहने दें हल्की आंच पे। जब आप उसको देखें कि उसमें हल्के हल्के से बबल्स आ गए, इसका मतलब है वो 1 साइड फुली कुक्ड है और आप उसको जो है वो दूसरी साइड पे पलट सकते हैं। जब से मुझे ये रेसिपी मिली है जो मैंने अभी आपको शो की थी, इट्स वेरी 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 इकोनॉमिकल। मतलब जितना मिक्सचर मैंने बनाया है उसको अगर आप 5 टाइम्स कम कर लें तो जितने पैसों में बना है उतने पैसों में बाहर से वो मिक्सचर आता है। और मुझे तो टेक्सचर और रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है। अगर आप देखें यहाँ पे ये पैनकेक्स बिल्कुल अच्छे बने हैं। कंसिस्टेंसी ठीक अगर आप रखें तो अगर आपको फ्लैट चाहिए तो थोड़ा रनी होना चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी, अगर आपको फ्लफ़ी चाहिए तो थोड़ा सा बेटर थिक हो और वो थोड़े हल्की ही आंच पे बने तो बिल्कुल फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो बच्चों को नाश्ता वाश्ता दूंगी उसके थोड़ी देर के बाद कपड़े वपड़े इस्त्री करने हैं, प्लान करना है दिन को, और फिर जो है वो हम चले जाएंगे वहाँ पे। सफ़र थोड़ा लंबा है, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का है, बट मौसम अगर अच्छा हो तो सफ़र अच्छे से गुजर जाता है। यहाँ से मैं आपको उसकी दूसरी साइड भी दिखा दूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और इसको आप जिस मर्ज़ी टॉपिंग के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो चॉकलेट के शौकीन हैं तो वो नटेला और बनानास के साथ जो है वो उसको खाते हैं, मगर ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब जो है मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा हॉट पर्पलिश पिंक टाइप का कलर का सूट है पहना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे इस न्यू वाले जगह पे शिफ्ट हुए 6 मंथ्स ही हुए हैं और अभी तक हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, जिसमें से एक चीज़ लाइटिंग है। यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है और मुझे ईद का ब्लॉग बनाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज जो है वो टेस्ट करके देखूं कि मेरी जो वीडियो है वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। लाइटिंग का इशू आई नो और थोड़ा सा एंगल का भी इशू है, बिकॉज मुझे तो अपना चेहरा दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा। और मैंने क्यों ऐसा किया, मैं अगर चाहती थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करती तो आपको शीशे में मेरी शक्ल दिख जाती, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। बहरहाल मेरा जो ये है जगह है, जो घर है, ये मेरा 5वां आप कह लीजिए कि 5वीं दफ़ा शिफ्ट होके मैं किसी जगह आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अब इतने एक्सपीरियंस के साथ, मतलब 10 साल हो गए मेरी शादी को, कि किसी भी जगह आप जाएं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, एटलीस्ट आपको 2 साल लगते हैं उस जगह को अपना बनाने में, इन अ सेंस कि जब आपका फुल कमांड हो जाए कि हाँ आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है।
अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ और फिर जब मुझे चाहिए होती है मैं सोचती हूँ अरे मैंने कौन सी दराज में रखी है, कौन से कमरे में रखी है, कहाँ रखी है। तो ऑब्वियसली आई एम माई सेल्फ स्ट्रगलिंग के इसीलिए जो है वो वीडियो की क्वालिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, एंगल्स भी अच्छे नहीं हैं। और फिर लोगों से कभी कभी जब मैं मिलती हूँ तो वो मुझसे कहते भी हैं कि क्यों बनाती हैं आप वीडियोस मतलब सारी ही ख़वातीन घर में जो काम कर रही होती हैं आप भी वही कर रही हैं, कुछ अनोखा तो नहीं कर रही, तो फिर क्यों आप डालती हैं वीडियोस और क्यों बनाती हैं। मेरे पास इसका इतना कोई ख़ास जवाब नहीं है, ये मेरी अपनी हॉबी है, मैं अपने हॉबी की वजह से डालती हूँ। और दूसरी बात ये कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एज़ वेल, ऑल्दो जैसे आप बच्चों को थोड़े से पैसे नहीं देते, जाओ जाके चीज़ खा कर आ जाओ, तो अभी तो मेरी यूट्यूब की अर्निंग जो है वो उतनी ही है, थोड़ी सी। अब आपको मैं बताऊँ, ये अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरे बेटे को पीछे से, बस यही वो वजह है कि मैंने इसका एंगल इस तरह से रखा था कि कैप्चर ना हो बैकग्राउंड, वरना ऑल द टाइम आपको बच्चे ही उछलते कूदते दिखते, मेरी शक्ल फिर भी नहीं दिखती। तो ये थी वजह इस एंगल को इस तरह से रखने की। खैर, तो बात हो रही थी अर्निंग की, तो अभी तो बहुत ही मामूली सी अर्निंग है, मगर मे भी शायद थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो फिर मुझे टाइम मिलने लगे, मेरी वीडियोस इंप्रूव हो जाएं, तो मे भी शायद इससे जो है वो अच्छी अर्निंग भी हो जाए, बिकॉज जिन लोगों के चैनल्स अच्छे हैं, जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आई हैव सीन के पोटेंशियल है अगर आप इस चीज़ को करना चाहें तो। बट ऑब्वियसली इट नीड्स टाइम, क्वालिटी और इंगेजमेंट आपकी ऑडियंस के साथ कैसा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इनमें से कुछ भी नहीं अभी फ़िलहाल कर पा रही हूँ, बट मे बी सम डे। अच्छा, बाल जो है वो मेरे हमेशा से लंबे रहे हैं। मैंने सोचा कि जब थोड़ी लाइक 40s में जाऊंगी तो बाल शॉर्ट करा लूँगी, जब मैं अपनी 20s में थी, 18s में थी, और पलक झपकते ही वो टाइम आ गया कि मैं जो अपने 40s में जो जाने वाली हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा एक डिकेड और गुजार लेते हैं, जब मैं अपनी 50s में चली जाऊँगी तब शोल्डर हेयर्स या बॉब कट रख लूँगी। फ़िलहाल जो है मैं क्योंकि इतना यूज़ टू हूँ लॉन्ग हेयर्स के, तो इसलिए जो है वो शॉर्ट कराते हुए की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और मेरे जो आसपास के लोग हैं वो भी मुझे कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बाल तुम्हारे अभी सही है, ठीक है, मत कटवाओ। तो मैं अगर सोचूं भी तो वो हो नहीं पाता। तो इन बालों की स्टाइलिंग मुझे नहीं आती है, तो मैं अमूमन इनको जो है वो बांध लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं खोलूँ तो भी वो मुझे संभालने नहीं आते। यहाँ पे जो है वो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक ये पिंक कलर के फ्लावर्स थे इसके साथ और एक वाइट थे, मगर मेरा बैग और शूज़ जो है वो वाइट कलर का है, तो मैं सोच रही हूँ वाइट ईयरिंग्स ही पहन लूँ। और ये ईयरिंग्स मुझे फ्लावरी आइटम्स बड़े अच्छे लगते हैं और ये ईयरिंग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। चलो अभी जो है वो एंगल सही कैप्चर हो गया और आपको दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई ईद के व्लॉग में कि मैं इस एंगल को इस तरह से रखूँ और बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दूँ ताकि वो ना दिखें वीडियो में। अब जो है वो हम निकल चुके हैं, ये जो मेरा सिटी है उसका मेन राउंड अबाउट है। सोचा कि आपको दिखा दूँ, ऑल्दो आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मौसम आज का बड़ा अच्छा था तो इसलिए जाना जो है वो हमें अच्छा लगा। वापसी पे ज़ाहिर है अफ्तार है, रात हो जाएगी, तो वापसी का सफ़र टायरिंग होता है, लेकिन मुझे वो इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चे जो है वो गाड़ी में सो जाते हैं, तो आपको जस्ट ले जाके उनको लिटाना होता है। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरी बड़ी अच्छी से कोई कार में से उतरते हुए वीडियो बना लें। बट एनी हाउ जो भी उन्होंने बनाई है अच्छी वीडियो है, आई एम सेटिस्फाई। आई होप कि आपको भी मेरा कंप्लीट लुक जो है वो थोड़ा बहुत दिख गया होगा। मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा ऑब्वियसली हम अफ्तार पे जा रहे हैं तो ज़्यादा मेकअप नहीं किया, ज्वेलरी नहीं की, कोशिश की है कि सब कुछ हल्का हल्का सा ही रखूँ। यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं माशाल्लाह से। दावत अफ्तार बहुत अच्छी थी, मेन्यू भी बहुत अच्छा था जो आपने देखा, हमने बहुत इन्जॉय किया। अब बाद में जो था वो मीठा भी सर्व हुआ था जो कि बहुत मज़े का था। मेरी वीडियो भी आई होप कि आपने इन्जॉय की होगी। इंशाल्लाह अब तो इतने थोड़े से रोज़े रह गए कि आपसे मुलाकात ईद पे ही होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस मेन्यू को एंजॉय करें, देख के अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी ईद पे। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस ईद मुबारक।